महाराष्ट्र की सियासत में बीते महीनों में बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका दिया और प्रदेश की गद्दी संभाली। एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 40 विधायक, 10 निर्दलीय और 12 सांसद आए। इसके अलावा शिवसेना के कई पदाधिकारी भी शिंदे गुट में शामिल हुए। शिवसेना छोड़ने का सिलसिला आज भी जारी है। हालांकि अब इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। उद्धव का साथ छोड़ने वाले अधिकांश नेता बेझिझक शिंदे गुट का दामन थाम रहे थे, लेकिन अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी से भी कोई परहेज नहीं है। ये एक बहुत बड़ा झटका शिंदे गुट के लिए हो सकता है। शिंदे गुट की अपनी ताकत है। शिवसेना में असली कौन है ये तय होना अभी बाकी है। शिंदे गुट का कहना है हम असली शिवसेना है, उद्धव गुट का कहना है हम असली शिवसेना है। शिवसेना का अंदरूनी मामला कोर्ट में कहा जा रहा है। ऐसे में यदि कोई शिवसेना से टूटकर बीजेपी में शामिल होता है तो ये बीजेपी में शामिल होना हुआ। शिंदे गुट पर क्या उन्हें भरोसा नहीं, एक बड़ा सवाल है। और क्या बीजेपी भी यही चाहती है कि अब शिवसेना से टूटकर कोई बागी गुट में शामिल ना हो बल्कि अपने साथ आए? ये दो महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं। भाजपा भी खुले दिल से स्वागत कर रही है इन लोगों का जो भी अब पार्टी छोड़कर आ रहे हैं और बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी के इस कदम से शिंदे गुट के कई नेता असहज दिख रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि अमरावती जिले के शिवसेना के उद्धव ठाकरे धड़े के मौजूदा जिलाध्यक्ष राजेश वानखड़े ने गुरुवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के इस कदम से उद्धव ठाकरे को यह दूसरा बड़ा झटका लगा। कहा तो यहां तक जा रहा है कि शिवसेना अपनों को एक साथ एक मंच पर लाने में अभी समर्थ नहीं हो पाई है। यही कारण है कि राजेश वानखेड़े ने उद्धव का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है और उन्होंने अभी शिंदे गुट के साथ जाने का मन नहीं बनाया। राजेश वानखेड़े के साथ अमरावती जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य और कुछ पूर्व नगर सेवक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अमरावती में चंद्रशेखर बावनकुले के बयान को लेकर बीजेपी शिवसेना में विवाद बढ़ गया था। चंद्रशेखर बावनकुले ने हाल ही में यह भी संकेत दिया था कि सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा भी भाजपा में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अमरावती से अगला सांसद और बडनेरा से अगला विधायक भाजपा का होगा। शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना नेता आनंदराव अडसुल भाजपा प्रदेश के इस बयान से खफा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में गठबंधन बनाए रखना है तो बीजेपी को संयम से बोलना चाहिए। अमरावती, बुल्ढाना शिवसेना का निर्वाचन क्षेत्र है, इसलिए भाजपा विधायक और भाजपा सांसद का दावा करना गलत है। आनंदराव अडसुल ने कहा कि चंद्रशेखर बावनकुले को यह ध्यान रखना चाहिए कि सरकार में हम उनके साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो देवेंद्र फडणवीस से बावनकुले के बयान की शिकायत करेंगे। अब ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं? इसमें सबसे अहम बात यह है कि शुरुआत से कहा जाता रहा है कि क्या बीजेपी शिंदे गुट को असली शिवसेना बनने तक का इंतजार कर रही है, या शिंदे गुट को कोई नई पार्टी का नाम दिया जाएगा, या फिर शिंदे गुट का विलय बीजेपी में हो जाएगा, जैसा कि कपिल सिब्बल कह रहे हैं कोर्ट में। अभी तो कोर्ट क्या कहता है इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन बहुत हद तक एकनाथ शिंदे और उनके गुट की किस्मत इस बात पर टिकी हुई है कि चुनाव चिन्ह किसको मिलता है। बीएमसी के चुनाव में शिवसेना का दबदबा है और इस चुनाव चिन्ह का भी निश्चित तौर पर दबदबा रहेगा। अगर उनके साथ ये ब्रांडिंग बनी रहती है, उनके साथ शिवसैनिकों की बड़ी तादाद आती है, तो ये बीजेपी के लिए एक ताकत देने वाला होगा। लेकिन गठबंधन की राजनीति को बीजेपी देख चुकी है, तो बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाना चाहती है, अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती है, इससे कोई दो राय नहीं है। और शिवसेना अपनी पार्टी में टूट के आरोप भी लगा चुकी है कि जानबूझकर या साजिशन इस तरह का कदम उठाया गया है। एकनाथ शिंदे की बगावत को इसी तरह से उद्धव ठाकरे ने हर मंच पर पेश किया है। शरद पवार भी इसी बात को कई बार कहते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी उस रणनीति से चल रही है जिस रणनीति के तहत वो अपने दम पर सरकार को बना पाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने शिवसेना के साथ को देखा है और उसने देखा है कि किस तरह से सबसे ज़्यादा सीटें जीतने के बावजूद शिवसेना के दूर होने की वजह से या महाविकास अघाड़ी में चले जाने के अचानक से लिए गए फैसले की वजह से उसे एक बड़ा झटका लगा और विपक्ष में रहना पड़ा था। लिहाजा बीजेपी ऐसे किसी संकट के समय के लिए खुद को तैयार रखना चाहती है, एक कारण ये हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये दिखाई पड़ती है कि शिंदे गुट खुद अपनी इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रहा है। पहले तो क्या एकनाथ शिंदे शिवसेना के असली मालिक साबित होते हैं, शिवसेना के असली अध्यक्ष या उत्तराधिकारी साबित होते हैं कोर्ट में,
जनता क्या करती हो, तो जनता डिसाइड करेगी बीएमसी चुनाव में या आगामी चुनाव में या शिवसैनिकों की तादाद कि उद्धव ठाकरे के साथ हैं या एकनाथ शिंदे के साथ में है या राज ठाकरे के तौर पर तीसरा विकल्प देखेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को वो आगे बढ़ाते हैं या राज ठाकरे कुछ आगे की सोच रखते हैं, कहना बड़ा मुश्किल है। एकनाथ शिंदे जानते हैं कि उनकी ताकत इसी में है कि शिवसेना का ब्रांड उनके साथ बने रहे, तो उनकी पूरी लड़ाई इस पर चल रही है। जिस वक्त ये लड़ाई चल रही है तब शिवसेना से कोई टूटकर उनके साथ आने के बजाय बीजेपी में शामिल होता है तो इसे क्या कहा जाएगा। कुछ यही घटनाक्रम हुआ, या फिर पहले तो आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया था सभी 200 की 200 सीटें जो हैं बीजेपी जीतने जा रही है, शिंदे गुट के साथ हम लड़ेंगे, ये बात भी उन्होंने बोली थी। लेकिन बाद में इस टारगेट को 150 किया गया है। तो क्या अमित शाह ने जब ये टारगेट 150 किया तो उस समय पर अन्य दलों के विषय में विचार नहीं किया गया, अब विचार किया जा रहा है। क्या बीएमसी में एकनाथ शिंदे गुट की भी दावेदारी होने वाली? ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे गुट के बीच की दूरियों को भी दिखाते हैं। ये बताते हैं कि इन दोनों के बीच में सब कुछ उतना सामान्य नहीं चल रहा है जितना सामान्य दिखाई देता है, और खास तौर पर तब जबकि शिवसेना से टूटकर कोई बीजेपी में शामिल हो शिंदे गुट में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।